हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों आज है 12 अप्रैल और आज की इस क्लास में हम लोग 10 अप्रैल और 11 अप्रैल को जो कुमार गौरव सर के द्वारा करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई थी, उस क्लास का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये जो अपनी क्लास रहती है रिवीजन क्लास रहती है और रोज़ सुबह 6 बजे करवाई जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने इस क्लास को और देख लेते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर अपना सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त युद्धाभ्यास ओरियन 23 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। संयुक्त युद्धाभ्यास ओरियन 23 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। इसका जवाब है कि इसका आयोजन फ्रांस में किया जाएगा। अगर हम फ्रांस की बात करेंगे तो फ्रांस की राजधानी क्या है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। फ्रांस की राजधानी क्या है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और पेरिस जो है किस नदी के किनारे स्थित है। पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे स्थित है। दो क्वेश्चन आपको ये याद रख लेने हैं। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि इसमें भारतीय वायुसेना की तरफ से कौन सी टुकड़ी शामिल होगी, तो इसमें भारतीय वायुसेना की तरफ से गोल्डन एरो स्क्वाड्रन टुकड़ी इसमें शामिल होगी। और विमान का नाम पूछा जाए कि भारतीय वायुसेना की तरफ से इसमें कौन सा विमान शामिल होगा, तो इसमें राफेल लड़ाकू विमान शामिल होगा। तो करंट अफेयर्स से संबंधित यहाँ पर इस क्वेश्चन से संबंधित आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट कि संयुक्त युद्धाभ्यास ओरियन 23 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, फ्रांस में किया जाएगा। और इसमें भारतीय वायुसेना की तरफ से कौन सी टुकड़ी शामिल होगी, गोल्डन एरो स्क्वाड्रन टुकड़ी शामिल होगी। और विमान का नाम पूछा जाएगा कि विमान कौन सा शामिल होगा, तो राफेल लड़ाकू विमान इसमें शामिल होगा। अगर बात करेंगे फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है। और पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, सीन नदी के किनारे स्थित है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। तो आज का सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि तियालांग 2 जो रॉकेट है ये किस देश की एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है, या फिर कह सकते हैं कि किस देश की कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। तो इसको एक चीन की निजी कंपनी है जिसका नाम है स्पेस पायनियर, उसने इसको लॉन्च किया है। तियालांग 2 उपग्रह किस देश की निजी कंपनी ने लॉन्च किया है, चीन की निजी कंपनी ने लॉन्च किया है। दूसरा क्वेश्चन कि अगर पूछा जाए कि इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है, तब आपको बताना है कि इसको मंगोलिया से लॉन्च किया गया है। अगर पूछा जाए इस रॉकेट का दूसरा नाम क्या है, इस रॉकेट का उपनाम क्या है, या फिर ये भी कह सकते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा स्काई ड्रैगन 2। तियालांग 2 जो रॉकेट है इसका दूसरा नाम क्या है, स्काई ड्रैगन 2 है। और इसमें कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाएगा, कोयले से बना केरोसिन का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको 3-4 प्रश्न याद रखने हैं। सबसे पहला प्रश्न ये याद रखना है कि जो तियालांग 2 रॉकेट है किस देश की कंपनी ने इसको लॉन्च किया है, चीन की कंपनी ने लॉन्च किया है। कंपनी का नाम क्या है, स्पेस पायनियर इस कंपनी का नाम है। और पूछा जाए कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो इसको मंगोलिया से लॉन्च किया गया है। तियालांग 2 का अन्य नाम क्या है, स्काई ड्रैगन 2 है। इसमें कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाएगा, कोयले से बने केरोसिन का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। आज का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए जो गठबंधन है इसका मुख्यालय कहाँ है। मुख्यालय है नई दिल्ली में। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी के लिए जो ढांचा है उसको शॉर्ट फॉर्म में CDRI के नाम से जानते हैं। और इसमें कितने सदस्य देश हैं, इसमें 40 सदस्य देश हैं। अगर बात करेंगे आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे की स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2019 को। कहाँ हुई थी, न्यूयॉर्क में हुई थी। और इसके 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। और इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है डिलीवरिंग रिजिलिएंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दोस्तों यहाँ से आपको 5-6 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट याद रखना है कि आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे की स्थापना कब हुई थी, 2019 में हुई थी। कहाँ हुई थी, न्यूयॉर्क में हुई थी। इसमें कितने सदस्य हैं, 40 सदस्य हैं। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। ये तो हो गया स्टैटिक जीके का पोर्शन। 4 पॉइंट स्टैटिक जीके के यहाँ से याद रख लेने हैं। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि अभी हाल ही में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है। और इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी डिलीवरिंग रिजिलिएंट एंड इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वर्ष 2023 के लिए टाइम 100 रीडर पोल का विजेता कौन बना है। वर्ष 2023 के लिए टाइम 100 रीडर पोल का विजेता कौन बना है, तो जवाब हो जाएगा इसका शाहरुख खान। पहले स्थान पर कौन है, इसमें शाहरुख खान है। दूसरे स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर इसमें ईरान की महिलाएं हैं। तीसरे स्थान पर कौन है, तीसरे स्थान पर प्रिंस हैरी हैं।
तीसरे स्थान पर कौन है, प्रिंस हैरी हैं, और चौथे स्थान पर कौन है, मार्कल हैं। मार्कल कौन है, ये इनकी प्रिंस हैरी की पत्नी है, प्रिंस हैरी की वाइफ है। और पांचवें स्थान पर कौन है, पांचवें स्थान पर इसमें लियोनेल मेसी हैं, और ये कहाँ के हैं, ये अर्जेंटीना के हैं। तो हमको एक नाम यहाँ पर जरूर याद रखना है कि वर्ष 2023 के लिए जो टाइम 100 रीडर पोल का विजेता बने हैं, कौन बने हैं, शाहरुख खान बने हैं। और ये नाम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पांचवें नाम इसमें कौन है, लियोनेल मेसी का इसमें पांचवें स्थान है, और ये कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्र सरकार ने नए गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूले को मंजूरी प्रदान की है। ऐसा जो है केंद्र सरकार के द्वारा किस समिति की सिफारिश पर किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि जो केंद्र सरकार है उसने नए गैस मूल्य निर्धारण फॉर्मूले को मंजूरी प्रदान की है, और ऐसा जो है केंद्र सरकार के द्वारा किस समिति की सिफारिश पर किया गया है। तो ऐसा किया गया है किरीट पारिक समिति की सिफारिश पर। और इसमें क्या होने वाला है, इसमें जो है पीएनजी और सीएनजी जो गैस है इनकी कीमतें कम होंगी, और ये जो लागू है कब से हो गया है, ये जो है 8 अप्रैल 2023 से लागू भी हो गया है। तो आपको याद रखना है कि जो केंद्र सरकार है उसने नए गैस मूल्य निर्धारण के फॉर्मूले को मंजूरी प्रदान कर दी है, और ऐसा किस समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने किया है, किरीट पारिक समिति की सिफारिश पर ऐसा किया गया है। कब से लागू हुआ है, 8 अप्रैल 2023 से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने की स्मृति का कार्यक्रम जो हुआ है इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, और उद्घाटन किसने किया है। तो प्रोजेक्ट टाइगर का जब 50 वर्ष पूरे हो गए हैं तो उसी की स्मृति में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, और इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया, कर्नाटक में इसका आयोजन किया गया। और किसके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। बात करेंगे प्रोजेक्ट टाइगर की। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था, 1973 में स्टार्ट किया गया था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी, उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। और अगर हम बात करेंगे ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है किसके प्रयासों से स्टार्ट किया गया था, तो ये जो है कैलाश सांखला के प्रयासों से स्टार्ट किया गया था, और कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि टाइगर की वर्तमान समय में अब संख्या कितनी हो गई है वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार, तो वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्तमान समय में टाइगर की जो संख्या है वह हो गई है 3167, और ये 2018 में कितनी थी, 2018 में 2967 थी। यानी कि टोटल कितनी वृद्धि हुई है, यहाँ पर 200 टाइगर की वृद्धि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। 2018 में 2967 थे, और अब 2022 में कितने हो गए हैं, 2022 में हो गए हैं 3167। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सूर्यांशु। ये सूर्यांशु क्या है, और इसको कहाँ लॉन्च किया गया है, और इसका निर्माण किसने किया है, और इसकी क्षमता क्या है। ये 4 प्रश्न यहाँ से आपको याद रखने हैं। सूर्यांशु क्या है, तो ये सौर ऊर्जा संचालित नाव है। क्या है, सौर ऊर्जा संचालित नाव है, और इसको कहाँ पर लॉन्च किया गया है, इसको केरल में लॉन्च किया गया है। इसका निर्माण कहाँ हुआ था, इसका निर्माण श्रीलंका में हुआ था, और इसकी क्षमता कितनी है, इसकी क्षमता है 27 किलोवाट। तो ये 4 पॉइंट यहाँ से आप लोगों को याद रख लेने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस वायुसेना केंद्र से युद्धक विमान सुखोई 30 में उड़ान भरी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस वायुसेना केंद्र से युद्धक विमान सुखोई 30 में उड़ान भरी है। जवाब हो जाएगा तेजपुर एयरबेस से। तेजपुर एयरबेस कहाँ है, असम में है। द्रौपदी मुर्मू जी की बात करेंगे तो ये झारखंड की पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राजस्थान की वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना में आर्थिक सहायता के लिए किसके साथ समझौता किया गया है। राजस्थान की वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना में आर्थिक सहायता के लिए किसके साथ में समझौता किया गया है, तो ये किया गया है फ्रांसीसी विकास एजेंसी के साथ में। नेक्स्ट पॉइंट है कि अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम बिजली फ्लैट रेट योजना कहाँ पर शुरू की गई है। अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम बिजली फ्लैट रेट योजना जो है ये उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है टेम्पो उपकरण। ये जो टेम्पो उपकरण है इसको किसने लॉन्च किया है, किस रॉकेट से लॉन्च किया है, किस उद्देश्य से लॉन्च किया है, और टेम्पो का मतलब क्या है, और इसको कहाँ से लॉन्च किया गया है।
तो यहाँ से आपको 5 प्रश्न याद रखने हैं। कौन कौन से? सबसे पहले याद रखना है कि जो टेम्पो उपकरण है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन। क्या है इसका फुल फॉर्म? ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन। एक क्वेश्चन ये याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन याद रखना है कि इसको किसने लॉन्च किया है। तो इसको जो है नासा एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये कहाँ की एजेंसी है? ये जो है यूएसए की एजेंसी है। उसके बाद में अगर पूछा जाए कि इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तो इसको फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। और ये रॉकेट किस कंपनी का है? ये रॉकेट जो है स्पेस एक्स कंपनी का है। कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो अमेरिका के फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है जो उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पर छूट गया है, यहाँ पर होगा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के जो ऊपर की वायु की जो गुणवत्ता है उसको जांचने के लिए इस उपकरण को लॉन्च किया गया है। तो ये 5 प्रश्न यहाँ से आपको याद रख लेने हैं। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। विश्व वैक्सीन कांग्रेस का आयोजन 2023 में किया गया वाशिंगटन डीसी में। और इसी कांग्रेस का आयोजन जो हुआ है, इसी कांग्रेस के आयोजन में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार जो है किस कंपनी को दिया गया है? भारत बायोटेक कंपनी को दिया गया है। और भारत बायोटेक कंपनी कहाँ की कंपनी है? ये हैदराबाद की कंपनी है। और अगर पूछा जाए कि कोवैक्सीन का निर्माण किस कंपनी ने किया था, तो कोवैक्सीन जो है इसका निर्माण जो है भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा किया गया था। कोविशील्ड जो वैक्सीन है इसका निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया था। और ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र के पुणे में है। अब बात करेंगे हम हैदराबाद की। तो हैदराबाद जो है किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे स्थित है। और इसको भारत में कब मिलाया गया था? भारत में इसको 1948 में मिलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। वाशिंगटन डीसी जो है कौन से देश की राजधानी है? अमेरिका की राजधानी है। और डीसी का मतलब इसमें क्या है? डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 जारी करने वाली सुरक्षा कैबिनेट समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 किसने जारी की? सुरक्षा कैबिनेट समिति ने जारी की। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट की सुरक्षा कैबिनेट समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। 2 पॉइंट ये आपको याद रख लेने हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में, वैश्विक अंतरिक्ष जो अर्थव्यवस्था है उसमें भारत की जो भागीदारी है उसको 2% से बढ़ाकर 10% करना इसका उद्देश्य है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर लीगो वेधशाला को कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है। तो लीगो वेधशाला जो है ये कहाँ पर स्थापित की जाएगी? ये महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। लीगो का मतलब क्या है? लीगो का मतलब है यहाँ पर लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, इसका फुल फॉर्म है। और लीगो इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? लीगो इंडिया की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि जो लीगो वेधशाला है उसको कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ये तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो आपको बताना होगा कि ये महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अपतटीय सुरक्षा अभ्यास जो प्रस्थान है इसका आयोजन कहाँ किया गया है और आयोजन किसके द्वारा किया गया है। तो अपतटीय सुरक्षा अभ्यास जो प्रस्थान है इसका आयोजन किया गया है मुंबई में। और किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आयोजन जो है भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व होम्योपैथी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं? तो 10 अप्रैल को इसलिए मनाते हैं क्योंकि जो होम्योपैथी के जनक सैमुअल हैं उनका जन्म किस दिन हुआ था? 10 अप्रैल के दिन हुआ था। इसीलिए प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। और विश्व होम्योपैथी दिवस भारत में किसके द्वारा मनाया गया? आयुष मंत्रालय के द्वारा मनाया गया। थीम क्या है इस बार? इसकी थीम है वन हेल्थ वन फैमिली। वन हेल्थ वन फैमिली इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के उत्पाद जिन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो मध्य प्रदेश के कुछ यहाँ पर प्रोडक्ट लिखे हुए हैं और उनको जीआई टैग दिया गया है। तो ये सभी नाम यहाँ से आपको पता होने चाहिए। मुरैना की गजक को जीआई टैग मिला है। सुंदरजा आम को मिला है जीआई टैग। डिंडोरी की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। ग्वालियर का कालीन जो है उसको जीआई टैग दिया गया है।
उज्जैन के बाटिक प्रिंट को जीआई टैग दिया गया है, और भेड़ घाट का स्टोन क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है, और बालाघाट की 12 शिवनी साड़ी को जीआई टैग मिला है। बात करेंगे जीआई टैग की, तो जीआई टैग अधिनियम कौन से वर्ष का है? 1999 का है। जीआई टैग अधिनियम कब लागू हुआ था? जीआई टैग अधिनियम जो है ये 2003 में लागू हुआ था। और जीआई टैग जो है पहला किसको दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था पश्चिम बंगाल में। और अगर पूछा जाए कि कब दिया गया था पहला जीआई टैग, तो पहला जीआई टैग 2004 में दिया गया था। और जीआई टैग जो है कितने वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है? 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्लियंस मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट जो 2023 है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन किया गया फ्रांस में। और विजेता कौन बने हैं? इसके विजेता बने हैं प्रियांशु राजावत, किसको हराकर? मैग्नस जोहानसन को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टी.एन. रीच जो पहल है, इसका शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13वें ओलिव क्राउन अवार्ड्स का आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन मुंबई में किया गया है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन संघ के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या है? ग्रीन एड को बढ़ावा देना। अगर पूछा जाए कि इसमें ग्रीन कैंपेन अवार्ड किसको मिला है, तो ग्रीन कैंपेन अवार्ड मिला है रैली फॉर रिवर को। और ग्रीन क्रूसेंडर अवार्ड किसको, ग्रीन क्रूसेंडर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? पी.एन. मोहन को चुना गया है। किसको चुना गया है? पी.एन. मोहन को। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।